हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ए.के. पांडे परसेंटेज के इस सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस क्लास में परसेंटेज के कुछ और बेसिक आइडियाज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज के इस क्लास में हम लोग परसेंटेज पर एग्जाम के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का भी सामना करेंगे। अगर आपने पिछला मेरा वीडियो देखा है, कुछ बेसिक आइडियाज का आपने मंथन किया है और आज के इस बेसिक आइडियाज को लेकर के क्वेश्चन पर उतरेंगे तो कलम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सोच करके हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, सेकंडों में आंसर दे देंगे। इसीलिए अगर आपने मेरा पहला वीडियो परसेंटेज का नहीं देखा है तो आराम से बैठ करके कॉपी कलम ले करके मेरे पहले वीडियो को देखें और फिर उसके बाद इस सेकंड वीडियो को देखें तो समझना और आसान होगा। चलिए आज शुरू करते हैं परसेंटेज के कुछ और बेसिक आइडियाज पर। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, बेस अगर मजबूत होगा तो मैथ्स का तुम गेम खेलोगे, सेकंडों में माइंड कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन अगर बेस नहीं होगा और ट्रिक रट करके बैठोगे तो कभी कभी ट्रिक एग्जाम में साथ देता है और कभी कभी ट्रिक धोखा दे देता है। लेकिन वह जो बेसिक आइडिया होगा वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो तो हमारे दैनिक जीवन में रच बस जाएगा। और उस दृष्टिकोण से हम लोग क्वेश्चन को सोचेंगे तो क्वेश्चन सोचना हमारे लिए बहुत आसान होगा। इसलिए मैं उन बेसिक आइडियाज पर ज्यादा फोकस करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आओ फिर से एक आध दो पॉइंट्स और देखें उन बेसिक आइडियाज पर। ध्यान देंगे सभी। किसी संख्या का, कोई संख्या दी गई है, किसी संख्या का 15% अगर 450 हो तो 1% क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। किसी संख्या का 15% कितना है भाई? 450। तो किसी भी संख्या का अगर परसेंटेज दिया हुआ रहे और उस संख्या का हिस्सा दिया हुआ रहे तो आप उस संख्या के हिस्से को ऊपर लिखेंगे, बटा परसेंटेज करेंगे तो आपका 1% निकल के आ जाएगा। एकदम इसको याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। अगर 15% 450 है तो 1% क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे 450, ये संख्या को ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 15 और इससे ये डिवाइड हो गया। 15 तिया 45, यानी आंसर इसका 30 होगा। अगर 1% निकालना हो तो आंसर इसका 30 होगा। कोई आपसे कहे कि यदि 1255 किसी संख्या का 33% है तो संख्या का 1% क्या होगा? तो 1255 को ऊपर लिखेंगे, 33 को नीचे लगेंगे, डिवाइड करके हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। कोई कहे 1732 यदि 19% है तो 1% क्या होगा? तो 1732 बटा 19 कर देंगे, यानी उस संख्या को ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज को नीचे लिख करके 1% निकाल लेंगे। एकदम रटी रटाई चीज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी संख्या का 22% 880 हो तो 1% क्या होगा? अभी हम लोगों ने टेक्निक सीखा, संख्या को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाई परसेंटेज को लिखेंगे और डिवाइड करके कंक्लूजन निकाल देंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट निकालेंगे। इस 22 से 880 को डिवाइड कर देंगे तो 22 चौक 88, 4 0 40, इसलिए आंसर इसका 40 होगा। हम लोग जुबानी निकालेंगे, बिना पेन के निकालेंगे। लेकिन आओ अब इसको मैं यहां प्रोसेस से बना देता हूं।
इस 880 को ऊपर में लिखेंगे और 22 को नीचे में लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो 22 चौक 88, 4 0 40 और इसलिए आंसर इसका 40 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। यदि किसी संख्या का 17% 850 हो तो 1% क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे भाई, तो सीधे 17 से 850 को डिवाइड करेंगे, 17 पचे 85, यानी 85 को हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा और ये 0 उसमें ऐड हो जाएगा तो 5 0 हो बना करके हम लोग इसके आंसर को दे देंगे, यानी 50 इसका आंसर होगा। आओ अब इसको हम लोग बनाते हैं। 850 को ऊपर लिखेंगे, 17 को नीचे लिखेंगे और 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका 50 होगा और 50 बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। चलो इसी प्रोसेस पर एक और क्वेश्चन करें। कहता है यदि किसी संख्या का 21% 1050 हो तो 1% क्या होगा। आप प्रोसेस जानते हैं, इसको ऊपर में लिखेंगे, 21 से इसे डिवाइड करेंगे और कंक्लूजन निकाल देंगे। तो 21 को जब हम लोग 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पचे 105 और 105 5 से कट गया, चूंकि यहां 0 है इसलिए 0 आ जाएगा उसमें और आंसर इसका 50 हो जाएगा। यूं कह सकते हो कि 1050 को यदि हम लोग 21 से भाग दें तो ये कट जाएगा और आंसर इसका 50 होगा। 50 बना के हम लोग इसके कंक्लूजन को दे देंगे। तो कहीं भी अगर 1% निकालना हो तो संख्या को ऊपर लिखेंगे, जो परसेंटेज दिया गया है उसे नीचे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे और हम लोग 1% ड्रॉ कर देंगे। अभी हम लोगों ने 1% निकालना सीखा, लेकिन अगर प्रश्न में कहे कि 30% निकालो, 40% निकालो, 50% निकालो, 60% निकालो तो क्या करेंगे मेरे साथ सभी। अब अगर हम लोग 1% निकालना सीख गए तो 30% निकालना भी हमारे लिए आसान होगा। कैसे भाई, तो 1% निकालेंगे, 30% निकालना है तो 30 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर होगा। अगर कहे 50% निकालो तो 1% निकालेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हो जाएगा। 60% कहे तो 1% निकालेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और कंक्लूजन निकाल देंगे। आए जरा उस प्रोसेस को पहले जुबानी देखते हैं, फिर आपको प्रोसेस से समझाते हैं। कहता है यदि किसी संख्या का 19% 950 हो तो 30% क्या होगा। हम लोग इस 19 से 950 को डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 19 पचे 95 50 हो गया और 50 से इस 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तियां 15 अब 2 0 है उसमें बैठा देंगे तो 1500 बना के इसके आंसर को दे देंगे। प्रोसेस यही है, आपको सोचना है, लिखना नहीं है, सोच करके कंक्लूजन ड्रॉ कर देना है। जैसे आपसे कहे कि यदि किसी संख्या का 19% 950 हो तो 30% क्या होगा। तो पहले 1% निकालें, पहले लिखेंगे 950, परसेंटेज 19 है तो नीचे लिखेंगे 19। यह हमारा कितना परसेंट हुआ जी, 1%। हमें निकालना कितना है 30%, अतः हम लोग इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये कट जाएगा 50 से, 19 पचे 95 0 कट गया, 50 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 होगा और 1500 बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। प्रोसेस यही है। हाँ, अब इसको कितना फास्ट सोचते हैं, मुद्दा यही। फिर से देखें, यदि किसी संख्या का 23% 690 हो तो 40% क्या होगा। जुबान इस 23 से 690 को डिवाइड करेंगे तो 23 तिया 69, 3 आ गया, 3 0 30, 30 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 यानी 1200 होगा। 1200 बना के इसके आंसर को दे देंगे।
पेन नहीं लगाएंगे, कहीं पेन लगाने की जरूरत नहीं है। 1% निकालने के लिए संख्या में परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। संख्या में प्रतिशत से डिवाइड करेंगे तो 1% मिलेगा, और उस 1% को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 40% निकाल के उसके आंसर को कंक्लूड कर देंगे। मैं प्रोसेस से बताता हूं, ट्रेडिशनल मेथड से। 690 यहां लिख देंगे। क्योंकि ये 23% है तो 1% निकालने के लिए इसको 23 से डिवाइड करेंगे, और हमें 1 नहीं, हमें 40% निकालना है, इसलिए 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कट जाएगा इससे 30 बार में, और 30 को 40 से गुना करेंगे तो ये 1200 होगा, और 1200 बना के इसके कंक्लूजन को दे देंगे। आए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कहता है किसी संख्या का 7% 910 हो तो 30% क्या होगा? तो देखो, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 7 से 910 को डिवाइड करेंगे तो 1% मिलेगा, और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30% हो जाएगा। 13 सते 91, 7 से भाग देंगे तो 13 बार में 91 डिवाइड हो जाएगा। एक 0 है तो उसमें 0 डाल देंगे, यानी वो संख्या हो जाएगी 130। 130 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का 0 हटा दो, 13 तिया 39, अब बाद में उसमें 0 डाल देंगे तो हो जाएगा 3900, और हम लोग कंक्लूड कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। ये तो सोचने पर ही बात हुई। आओ इसको मेथड से बनाते हैं। संख्या को लिखेंगे ऊपर 910, डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7% है तो 1% निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, और हमें निकालना 30%, इसलिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिवाइड हो गया 130 बार में, 13 सते 91, 130 पे डिवाइड। आज जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 तिया 39, और 2 ठो 0 है इसलिए 2 ठो 0 बैठा देंगे तो 3900 इसका आंसर होगा, और इस तरह से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। सेम प्रोसेस पर एक और प्रैक्टिस करें। कहता है यदि किसी संख्या का 16% 640 हो तो 60% क्या होगा? आप जानते हैं निकालना, बताएं मुझे। इस 16 से 640 को डिवाइड करेंगे, 16 चौका 64, 4 0 40, तो 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1% मिलेगा, वो आया 40, और 40 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 होगा, और 2400 हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से बिना पेन लगाए हम लोग इस पर सोचेंगे और कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे। आओ इसको प्रोसेस से देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 640 को पहले 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 60% निकालना है इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कट गया 16 चौका 64, ये 40 आया 6 से, जब हम लोग 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 होगा, और 2400 बना के हम लोग इसके कंक्लूजन को दे देंगे। फिर से, किसी संख्या का 1% निकालना हो तो इस तरह के प्रश्नों में संख्या को ऊपर रखेंगे, परसेंटेज को नीचे रखेंगे, और डिवाइड करेंगे तो 1% मिल जाएगा। अगर 30% निकालना हो तो 30 से मल्टीप्लाई, 40 निकालना हो तो 40 से मल्टीप्लाई, 50 निकालना हो तो 50 से मल्टीप्लाई करके हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। और इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, पूरी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम में बिना पेन के आप इसको सोच सके। पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने 1% निकालना सीखा। 1% से 30%, 40%, 50% निकालना हो तो कैसे निकाले, उसको हम लोगों ने सीखा। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा नया ट्विस्ट। यदि किसी संख्या का 19% 950 हो तो वह संख्या क्या होगी? यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। यहां तो परसेंटेज पूछ नहीं रहा है, 1%, 50% पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है वो संख्या क्या होगी। तो हमेशा याद रखें,
अगर पूरी संख्या आपसे पूछे, पूरी संख्या मतलब समूची संख्या, कोई चीज अगर समूचा हो, पूरा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं 100%। क्या कहते हैं? 100%। कोई कहे तुमसे कि वो पूरा सामान हमको दे दो, इसका मतलब हुआ कि 100% सामान हमको दे दो। तो कभी भी आए कि कोई पूरी संख्या ज्ञात करे तो मतलब वो 100% जानना चाहता है कि 100% क्या होगा। और यहां किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 4 प्रश्न दिया इस बेसिक आइडिया के अंतर्गत। देखिए यहां पर कहता है यदि किसी संख्या का 19% 950 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 950 और इसको डिवाइड करेंगे 19 से, ताकि हमें 1% मिल जाए। और हमें निकालना है पूरी की पूरी संख्या, और संख्या हमेशा होता है कितना परसेंट? 100%। इसलिए हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारा प्रोसेस दिमाग में चलना चाहिए। मैं भले लिख रहा हूं लेकिन आप दिमाग में सोचेंगे। अब देखो 19 पचे 95 और ये 50 हो गया। 50 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या 5000 होगी। यानी जब भी कहे पूरी संख्या तो आप उसे 100% मानेंगे। यहां भी देखो पूरी संख्या तो 100%, यहां भी देखो पूरी संख्या तो इसे 100% मानेंगे। तो जब आए पूरी संख्या तो उसे 100% मानेंगे। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, डायरेक्ट हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। कहता है किसी संख्या का 23%, कितना जी? 23%। यदि 920 हो तो वह संख्या क्या है? तो हम लोग 23 से 920 को डिवाइड करेंगे। 23 चौका 92, 4 0 40, और ये 40 आया 1%, और हमें निकालना है पूरी संख्या यानी 100%। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या 4000 होगी। 4000 बना के आंसर दे देंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कहता है यदि किसी संख्या का 7% 910 हो तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या मतलब 100%। तो सबसे पहले इस 910 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 13 सते 91, 13 से 91 कट गया, 0 है, इसलिए 0 जब रखेंगे तो 130 हो जाएगा। और 130 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 13000 होगा, और 13000 बना के इसके आंसर को दे देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। कहता है यदि किसी संख्या का 16% 640 हो तो वह संख्या क्या होगी? 640 को 16 से डिवाइड करेंगे। 16 चौका 64, 4 0 40, और उसको 100 से, चूंकि संख्या पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो संख्या 4000 हो जाएगी। और इस तरह से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। आओ इसको बना देते हैं एक बार। संख्या को ऊपर में लिखेंगे 920, 23% है तो 1% निकालने के लिए 23 से डिवाइड करेंगे। चूंकि पूरी की पूरी संख्या हमेशा 100% होती है, इसलिए हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट गया 40 बार में, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या 4000 होगी। 4000 बना के इसके आंसर को दे देंगे। इसी तरह से किसी संख्या का 7% यदि 910 हो तो वो संख्या क्या होगी? बताओ। ऊपर में लिखेंगे क्या? 7% या 910? तो 910 लिखेंगे और परसेंटेज को नीचे में लिखेंगे। इससे हम क्या प्राप्त करेंगे? तो 1%। और हमें वो संख्या निकालनी है। संख्या कितना प्रतिशत होता है? 100%। पूरी संख्या 100%, इसलिए 100 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट गया इससे 130 बार में, और जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या 13000 हो जाएगी, और 13000 बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। इसी तरह से गौर करें,
कहता है किसी संख्या का 16% यदि 640 हो तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या मतलब 100%। अब गौर करेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग 640, 16% है तो 1% निकालने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे और हमें संख्या निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो 40 बार में कट जाएगा और ये संख्या 4000 होगी और 4000 बना के हम लोग इसके कंक्लूजन को दे देंगे। फिर से, कभी भी कहे कि पूरी संख्या निकालो तो पूरी संख्या का मतलब 100% होता है और 100% मान के हम लोग कंक्लूजन देंगे। पिछले जो आपने आइडियाज को देखा, जो बेस लेवल पर हमने बहुत सारे आइडियाज दिए, उस बेस लेवल के आइडिया को जब हम लोगों ने सीख लिया तो अब एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चन पर चलते हैं। इस एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चन को मैंने एक वैज्ञानिक तरीके से सजाया है, एक सिस्टमेटिक वे दिया है और वो सारे मॉडल्स जो पिछले 20 सालों में परसेंटेज में आए हैं, उन सारे मॉडल्स को कैसे बिना कलम लगाए सोच के कंक्लूजन निकाल दे, ये एक सिस्टम से मैंने इसमें सजाया है। ग्रेजुअली इसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्नों का सामना करेंगे और परसेंटेज पर अपनी जबरदस्त पकड़ बनाएंगे। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक एजेंट 2764 की एक वस्तु बेचता है और उसे 12.5% की दर से कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। आओ देखें इस क्वेश्चन में कि कैसे उसे निकालें। मैंने पिछले क्लास के दरमियान आपको बताया था कि 12.1/2 का फ्रिक्शन 1/8 होता है। मैंने बताया था, यानी किसी भी संख्या को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो उस संख्या का 12.5% हम प्राप्त कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में कलम लगाने की जरूरत नहीं थी, जैसे ही देखा हमने 12.5% यानी ये 1/8 है और इसका चूंकि 12.5% निकालना है इसलिए हम लोग इसको 8 से डिवाइड करेंगे और कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। यानी 2764 रुपये को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 12.5% कमीशन मिल जाएगा कि 12.5% क्या होगा। अब आओ इसे देखें। 8 तिया 24, 3 24 3 27, बच गया कितना? 3 3 6 36, 8 चौका 32, तो 36 में से 32 गया तो बच गया कितना? 4 4 और 4 44, 8 पचे 40, बच गया कितना? 4। चूंकि 4 को 8 से डिवाइड नहीं किया जा सकता इसलिए दशमलव दे देंगे। दशमलव देंगे तो एक 0 बैठ जाएगा और 8 पचे 40 यानी होगा 345 रुपया 50 पैसा। और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक बर्तन में 425 लीटर द्रव्य है। यदि 8% द्रव बाहर निकल गया तो बर्तन में कितना द्रव्य है? देखो, बर्तन में जो द्रव्य है पूरा द्रव्य है। पूरा द्रव्य यानी मैंने बताया था कोई चीज पूरा हो यानी 100% है, यानी बर्तन में जो द्रव्य है वो 100% है। उसमें से 8% गिर गया तो बच कितना गया? तो 100% में से 8% गिर गया तो बच गया 92%। तो इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। एक है कि 425 लीटर 100% है,
इसमें से 8% गिर गया, बच गया 92%। तो 425 का 92% निकालो, आंसर हो गया। इसका दूसरा तरीका है कि 8% द्रव्य गिर गया, तो टोटल द्रव्य है 425। चूंकि 8% गिर गया है तो 8% निकाल लो कि 8% कितना होता है, और 425 में से माइनस कर दो, चूंकि वो गिर चुका है तो वो जो बचेगा वो 91% हो जाएगा। दो प्रोसेस से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आओ पहले हम लोग थोड़ा शॉर्ट मेथड देखें, बिना कलम लगाए कैसे बनाया जाए। तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि किसी भी संख्या का 1% निकालना हो तो राइट साइड से 2 के बाद दशमलव दे देंगे। अगर 425 का हमें 1% निकालना हो तो 2 अंक के बाद राइट साइड से दशमलव दे देंगे, यानी 4.25 1% होगा। और द्रव्य गिरा कितना बाहर में, तो 8%। तो हम लोग इस 1% को 8% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले पूर्ण संख्या को करते हैं, 8 चौका 32, तो 32 तो पूरा आ गया। अब 0.25 है, तो 0.25 यानी 25 पैसा। 25 पैसा अगर 4 मिल जाए तो 1 रुपया होता है, और यहां 4 नहीं, कितना है, 8 है, यानी 2 रुपया। 32 पहले था और ये 2 मिलके हो गया 34, यानी 4.25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 आएगा। क्लियर है? वो 34 लीटर, 425 लीटर में से 34 लीटर द्रव्य बाहर की ओर गिर गया है। तो बचा कितना, तो 425 में से वो 34 माइनस करेंगे, तो 425 में से 34 चला गया तो 391 होगा, और 391 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए बी इसका आंसर होगा। सोचो जरा, माइंड में कैलकुलेट करो फिर से। किसी भी संख्या का 1% निकालना हो तो राइट साइड से 2 के बाद दशमलव देंगे। तो 425 में राइट के से 2 के बाद दशमलव देंगे तो हो जाएगा 4.25। आज 4.25 चूंकि 1% है और हमें निकालना कितना, 8%, तो 8 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई दिमाग में कैसे करेंगे। पूर्ण संख्या चूंकि 4 है तो 8 चौका 32। अब 0.25 मतलब होता है 25 पैसा। 4.25 पैसा मिलेगा तो 1 रुपया हो जाएगा। यहां 4 नहीं, 8.25 पैसा है, इसलिए 2 रुपया होगा। तो 32 आ 2 34, यानी 425 लीटर में 34 लीटर द्रव्य बाहर की ओर गिर चुका है। तो बचा कितना है, तो उसमें से माइनस करेंगे तो 391 होगा। 391 बना के इसके आंसर को दे देंगे। अब आओ प्रोसेस से बनाते हैं मेरे साथ सभी। देखो टोटल जो द्रव्य है हमारा, जो पॉट में है, उसको हम लोग कहते 100%। टोटल मतलब 100%। उसमें से बाहर गिर कितना गया है भाई, तो बाहर गिरा है 8%। ये बाहर गिर गया है, तो 100 में से 8% को माइनस करेंगे तो ये होगा 92%। यानी हमारे पास 92% द्रव्य बचा हुआ है जिसे हमें निकालना है। टोटल द्रव्य है 425 लीटर और 92% हमारे पास बचा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे 425 का 92% निकालना है। तो हमें पता है 425 मैंने बताया है, का मतलब होता है गुना। अब बचा कितना है उसमें है, तो 92। अब परसेंट है इसलिए बटा 100 लिख देंगे। हम लोग जानते हैं इसको डिवाइड करेंगे और कंक्लूजन निकाल लेंगे। 425 को चलो 25 से हम लोग डिवाइड करें, चले? तो देखो 25 से डिवाइड करोगे तो ये 17 बार में कट जाएगा। अरे क्लियर है? और इसको 25 से डिवाइड करोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो गौर करना सभी, 4 दूनी 8
4 तियां 12, वैसे भी जानते हो 23 चौका 92 होता है, तो 23 हो गया। अब 23 और 17 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तियां 51, 1 बचा कितना 5, 17 दूनी 34 और 5 39, इसलिए 391 लीटर बना करके हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। प्रोसेस नंबर 3, देखो इसमें 92% निकालने में बहुत कैलकुलेट करना पड़ा, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 8% निकाल करके 100% में से माइनस कर दो। देखो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 425 का 92% ना निकाल के हम लोग टोटल 425 है, इसमें से 425 का मतलब गुना 8/100 यानी 8% माइनस कर देंगे, तब भी हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अभी मैंने डिवाइड करना बताया, ये हो गया 17 और ये हो गया 4, और ये 4 से कट गया 2 बार में, तो 17 दूनी 34 और 425 में से इस 34 को माइनस करोगे तो 391 लीटर होगा, और 391 लीटर बना के हम लोग इसके कंक्लूजन को दे देंगे। तो आप 92% भी निकाल सकते हो, आप 8% भी निकाल सकते हो, दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल करोगे। 8% निकालोगे तो टोटल में से उस 8% को गिरा दोगे तो जो बच जाएगा वो कंक्लूजन हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रोसेस है कि 2 अंक के बाद 0.2 तो 425 होता है, 425 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 34 होता है, उस 34 को 425 में से माइनस कर दो तो 391 होगा, 391 बना के इसके कंक्लूजन को दे देंगे। स्पष्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 62% मत प्राप्त किया और 144 मतों से जीत गया। मतों की कुल संख्या, याद रखेंगे मैंने अभी बताया था क्लास बेसिक में कि कुल संख्या का मतलब होता है 100%। हमेशा मैंने कहा था कि टोटल पूछे तो टोटल का मतलब 100% होता है। अब थोड़ा सा चुनाव के बारे में समझे। यह ऐसा चुनाव है जिसमें 2 ही उम्मीदवार है और दोनों उम्मीदवार तो कभी जीतेगा नहीं, एक जीतेगा और एक हारेगा। तो याद रखना, टोटल वोट, कुल मत हमेशा 100% होता है। कुल मत मतलब कितना हुआ 100%, टोटल वोट 100%। इसमें 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को हम लोग कहते हैं विनर और एक उम्मीदवार को कहते हैं लूजर। विनर जो जीतता है और लूजर जो हारता है। हमेशा याद रखेंगे, ये विनर उस लूजर से निश्चित रूप से ज्यादा प्रतिशत मत लाएगा, तभी तो जीतेगा। अब देखो 100% में ही इन दोनों को ले आना है। अगर इसको भी 50% आ जाए, इसको भी 50% आ जाए, तो दोनों तो इक्वल हो जाएगा, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। जबकि इसमें एक विनर है और एक लूजर है। गौर करेंगे सभी। तो ये विनर को इस लूजर से चूंकि ज्यादा लाना है, इसलिए ये 50 से हमेशा ज्यादा होगा। अगर ये 51% होगा तो ये चूंकि 100 में से 51 इसने ले लिया, तो जो बचेगा 49% वो इसका हो जाएगा। अगर इसने 55% लिया तो 100 में से 55 इसने ले लिया, बचा 45 वो इसका होगा। चूंकि दोनों को मिला करके 100 होना चाहिए। अगर ये 70% लेगा तो ये 30% लेगा, तब ना 70 और 30 100 हो जाएगा। अगर ये 75% लेगा तो ये 25% लेगा, तब ना 75 और 25 मिलके 100 हो जाएगा। यानी जीतने वाला हमेशा लूजर से अधिक मत लेगा।
क्योंकि अगर 50-50 दोनों का हो जाए तो इक्वल हो जाएगा, इसलिए यह निश्चित रूप से 50% से ज्यादा मत ले आएगा, और 50% से जितना ज्यादा लाएगा ये 50% से उतना कम हो जाएगा। ये लॉजिक्स है चुनाव के संदर्भ में जिसे माइंड में रखना है। अब कहता है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 62% मत प्राप्त किया। 62% मत प्राप्त किया तो निश्चित रूप से वो जीता होगा, क्योंकि 50% से ज्यादा है। हारने वाला जब भी होगा वो 50% से कम होगा। तो इसने लिया 62%, तो ये जीता होगा निश्चित रूप से। 100 में से 62% इसने ले लिया तो बचा कितना जी? तो 100 में से 62 को माइनस करेंगे तो ये 38% होगा, यानी हारने वाले को 38% वोट मिला। जीतने वाला 62, हारने वाला 38, और दोनों को मिलाएंगे तो वो 100% हो जाएगा। क्योंकि चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे, 3 या 4 उम्मीदवार नहीं थे। अब क्या कहता है कि एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 62% मत प्राप्त किया और 144 वोट से जीत गया, यानी इसकी तुलना में 144 वोट ज्यादा मिला है। 144 वोट इसको क्या मिला है? बोल जल्दी। ज्यादा मिला है। अब गौर करें परसेंटेज में ज्यादा कितना है, थोड़ा ध्यान दो। तो ये 62 है, ये 38 है। जब हम लोग 62 में से इस 38% को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24%, यानी इससे परसेंटेज में 24% ज्यादा है और वोट में 144 वोट ज्यादा है, यानी 144 वोट 24% है। और मैंने बेसिक के दरमियान बताया था, अगर 144 24% हो तो 1% क्या होगा? तो मैंने बताया था 144 को हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे। मैंने कहा था संख्या को ऊपर लिखना, परसेंटेज को नीचे लिखना। क्योंकि आपसे टोटल वोट पूछ रहा है, कुल मत पूछ रहा है, तो कुल वोट हमेशा 100% होता है, इसलिए हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि 24 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए कुल मतों की संख्या 600 होगी। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चुनाव पर एक और क्वेश्चन। वैसे चुनाव पर एक से एक क्वेश्चन आते, आगे हम लोग उसका सामना करेंगे। मैंने कुछ बेस लेवल क्वेश्चंस रखे हैं ताकि धीरे धीरे सीढ़ी पर आपको चढ़ाया जा सके। कहता है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी को कुल मतों का 43% मत मिला और वह 420 मतों से हार गया। मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। मैंने बताया था कुल संख्या हमेशा 100% होता है, और एक चुनाव में टोटल वोट हो गया 100%, जिसमें 2 ही प्रत्याशी है। एक प्रत्याशी जीतेगा और एक प्रत्याशी हारेगा। एक को कहेंगे विनर और एक को कहेंगे लूजर। ये हमेशा 50% से ज्यादा होगा और ये हमेशा 50% से कम होगा। अब देखिए, कहता है एक प्रत्याशी को कुल मतों का 43% मत मिला। अब बोलिए 43% 50 से ज्यादा है या कम है? तो सर कम है, इसीलिए ये लूजर होगा 43%। अब मेरे साथ सभी, जो हार गया वो 43, टोटल मत है 100%,
तो जब 100% में से 43% को माइनस करेंगे तो आएगा 57, और वह जो हमारा विनर है उसको मिला 57%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वोट हो जाएगा 100%। अब कहता है कि ये जो हारा है वो कितने वोट से हारा है, तो 420 वोट से, यानी इसकी तुलना में इसको 420 वोट कम मिला। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो देखो 57 में से अगर 43 को हम लोग माइनस करें तो ये आ जाएगा 14%, यानी प्रतिशत में ये लूजर विनर से 14% कम है और संख्या में 420 कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 420 बराबर है 14%। और मैंने कहा था कि 1% आप कैसे निकालो, तो क्या करना, संख्या लिखना 420, और ये कितना परसेंट है जी, 14, इसलिए 14 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1% मिलेगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, कुल मतों की संख्या जो कितनी होती है, 100%, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 तिया 42 यानी 30, और 30 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 होगा। चूंकि ऑप्शन नंबर ए में है इसलिए ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आमों की कुल संख्या का 17% इक्वल है 1360 आम के, तो आमों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब देखो ये 17% बराबर है 1360 के, तो कहता है कुल संख्या ज्ञात करें। कुल संख्या का मतलब है 100%। मैंने बताया है टोटल संख्या मतलब 100%। अब देखो गौर करो, 1360 17% है तो 1% क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं यहीं से। कैसे निकलेगा भाई, तो ध्यान देंगे सभी, 17 8 136, और 136 8 बार में कट गया, ये हो गया 0, 80 आ चुकी। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 100% निकालना है, इसलिए वो संख्या 8000 होगी और हम लोग कंक्लूजन निकाल देंगे। फिर से इस 17 से हम लोग 1360 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 80 बार में ये कट जाएगा, और चूंकि वो 1% होगा और हमें निकालना कितना है 100%, इसलिए हम लोग 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और कंक्लूजन निकाल देंगे। आओ यहां मैं प्रोसेस से बनाता हूं। 1360 संख्या को मैंने बताया था ऊपर में लिख देना। चूंकि ये 17% है तो 1% निकालने के लिए 17 से डिवाइड कर देना। हमें टोटल संख्या निकालना है 100%, इसलिए 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 8 36 ये हो जाएगा 80। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8000 होगा, और ऐसा हमारे विकल्प संख्या ए में है, सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी कुल रकम का, हमेशा याद रखना, कुल रकम मतलब होता है 100%। हमेशा कुल रकम मतलब 100%। अपनी कुल रकम का 69% खर्च करने के बाद एक महिला के पास 93 रुपये बच गए, मात्र 93 बचा, तो शुरुआत में उस महिला के पास कितनी रकम थी। यानी प्रारंभ में उसके पास टोटल रकम था वो था 100%। इसमें दो हिस्सा हम लोगों ने किया। एक तो उसने खर्च किया एक्सपेंडिचर,
और दूसरा हिस्सा है उसका सेविंग। कहता है एक्सपेंडिचर उसका 69% है। अब आप ही सोचो, टोटल उसके पास 100% है, जिसमें 69% उसने खर्च कर दिया। तो 100% में जब 69% उसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना? तो 100 में से 69 को माइनस करेंगे तो ये होगा 31%। अब गौर से देखे, कहता है कि उसने 69% जब खर्च कर दिया तो उसके पास बच गए 93 रुपये। यानी ये जो 31% बचा ये है 93 रुपया, और 31% बराबर 93 है। तो 100%, चूंकि कुल रकम पूछ रहा है, 100% क्या होगा? तो मैंने बताया था आपको 31% 93 है, तो 1% कैसे निकाले? तो 93 को ऊपर में लिखेंगे, 31 चूंकि परसेंट है इसलिए इससे नीचे लिखेंगे। इससे हम लोग 1% प्राप्त करेंगे, और टोटल रकम हमेशा 100% होता है, इसलिए हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट जाएगा 3 से और ये संख्या 300 होगी। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। सो आंसर इज ए।